हरी सिंह अजय सोनी जिंदाबाद, अजय सोनी जिंदाबाद, भाजपा जिंदाबाद, भाजपा जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद। में गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, देवगढ़ में गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी खेल नहीं, मोदी दूसरा खेल नहीं, हरी सिंह तेरी खेल नहीं। जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। ठीक है। टीम से जिन्हें टिकट दिया गया है भाजपा के द्वारा हरी सिंह पे, उन पे कुछ आप आरोप भी लगा रहे हैं, क्या आरोप लगा रहे हैं? देखिए, आरोप तो सर्वविदित है, सभी लोग जानते हैं कि इनके परिवार के ऊपर काफी सारे आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं और वो आपराधिक प्रकरण काफी सारी उनके कुछ जो एविडेंस है मैं आप लोगों के सामने साझा करूंगा। क्या कारण है सर आप हरी सिंह जी का सहयोग नहीं कर रहे हैं चुनाव में? साहब, हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलती है। इस प्रकार के विचार वाली पार्टी, इतने आदर्शों वाली पार्टी, इतने उच्च विचारों वाली पार्टी के प्रत्याशी कहीं गलती से किसी गफलत के कारण मैं समझता हूं इनको पार्टी ने बना दिया है। कहीं ना कहीं ये बनाया गया प्रत्याशी गलती से बन गया है। शायद इस पे मुझे पूरा विश्वास है पुनर्विचार किया जाए। सर, पर पहली बार तो उनको टिकट मिला नहीं। पहले एक बात कही थी, मैंने कहा 2013 से 2018 का जो इनका कार्यकाल था, इन्होंने कहते हैं कि जैसे कोई घेर बदलने वाला काम किया हो। अपने आप को इन्होंने परिवार ने आपराधिक पृष्ठभूमि अपना ली। आपराधिक पृष्ठभूमि के काफी सारे अवशेष मेरे पास हैं, मैं आप लोगों को उसकी फोटोकॉपी दे दूंगा सारी। ये आप देखिए, जैसे बाजार बंद 3 घंटे सांसद में रहे लोग, ये सारा इन्हीं का है। इकट्ठे नहीं है फोटो दे रहा हूँ अभी, जितने भी प्रकार के हैं मैं सारी फोटोकॉपी आप लोगों को उपलब्ध करा रहा हूँ। सर, पार्टी कहीं न कहीं जाति समीकरण। सर, मैं कर्मों में विश्वास करने वाला व्यक्ति हूं और क्या आपको ऐसा लगता है कि यहाँ जो खड़े हैं उनमें रावत समाज के लोग नहीं हैं? क्या रावत समाज के लोग यहाँ नहीं है क्या? इतने सारे रावत समाज के लोग जब यहाँ हैं और किसी भी बिना बुलावे के सिर्फ जानकारी लगने के बाद यदि इतने लोग स्वतः चल के यहाँ तक आ रहे हैं अपने अपने साधनों से, तो आप ये मानिए किस प्रकार का समर्थन इन लोगों का है। व्यक्ति आज काम देखता है, कौन किसके कब काम आता है, कौन किसके लिए कब खड़ा रह सकता है, कौन कितना सहज उपलब्ध है, वो चीजें देखी जाती है। हमारे यहाँ की विडंबना है कि एक ही परिवार के बीच में राज रहा है। आज ये 5वीं बार हरी सिंह जी को टिकट दे दिया। कांग्रेस में भी एक ही परिवार का निरंतर टिकट है, राज चला आ रहा है। ये किसी को ऊपर ही नहीं उठने देते हैं, कोई ऊपर उठता है तो ये उसको समय पे ही निपटा देते हैं। तो आपका ये है कि तो हमारा टिकट नहीं बदला जाता। आगे क्या स्टैंड रहेगा आपका? चुनाव लड़ना है या? मैं आपको एक चीज स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मैं मेरे निजी रूप से किसी भी हालत में यदि पार्टी टिकट नहीं बदलती है, मैं स्वयं हरी सिंह जी के साथ नहीं हूँ। आगे चुनाव में खड़े होना, चुनाव में खड़े होने के लिए कल 2 तारीख थी, 2 तारीख को और आज 3 तारीख हुई है, कुछ घंटे हुए हैं टिकट घोषणा को। तो अभी हम कार्यकर्ताओं से जानकारी रायशुमारी ले रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। उस बातचीत के बाद में जो भी रिजल्ट निकलता है उसमें अगर चुनाव लड़ने की स्थिति हमको लगता है कि भाई हमको चुनाव लड़ना है और कार्यकर्ताओं की सबकी इच्छा है, तो फिर रेखा सोनी चुनाव लड़ेगी। इस बार आप टीम का टिकट डिक्लेयर हो गया है, आप काफी समय से मेहनत कर रहे थे, इस बार फिर आपका नंबर नहीं आया है, इस बार क्या रहेगी रूपरेखा आपकी? अभी निवेदन किया है पार्टी से और एक ज्ञापन भी बनाया है प्रदेश अध्यक्ष जी के नाम। सारे हालात, यहाँ की परिस्थितियाँ और हरी सिंह जी का क्षेत्र में कमजोर होना, अच्छी जीती हुई सीट को गलत टिकट से खो देने की स्थिति में, ये सारी चीज़ें प्रदेश अध्यक्ष जी को हम जरिए ज्ञापन अवगत करा रहे हैं। मुझे विश्वास है कि ये पार्टी टिकट बदलेगी। ठीक है, आपको विश्वास। पिछली बार भी आप निर्दलीय लड़े थे, पार्टी ने आपको वापस लिया था, उस समय क्या शर्त रखी गई थी पार्टी में लेने की? किसी प्रकार की कोई शर्त नहीं थी। स्वतः ही आ गए थे आप, मतलब हाँ, उनके डिमांड पे? मुझे फोन आया था प्रदेश अध्यक्ष जी का, मुझे जयपुर बुलाया था, मुझे मेरी पत्नी को, हम लोग वहाँ गए, पार्टी ज्वाइन की। इस बार वापस अगर फोन आएगा तो वापस ज्वाइन करेंगे? मैं तो पार्टी में ही हूँ ना। नहीं, जैसे वापस